लेकिन आपने दिल खराब कर दिया। और जिस मैं की करते हो तुसी खुदा दा वास्ता है यार, तुहानू पता तुहाडे खिलाफ हो गई है कौम बहुत ज्यादा। लेकिन दुआएं उससे ज्यादा मुझे मिल रही हैं। नहीं मेरे हुण नहीं कोई दुआवां देंदा। अब तो सर कुछ भी खा रहे हो ना बट साहब याद आते हैं, यार ये बाथरूम वाली मछली तो नहीं है, ये केचप मिला हुआ तो नहीं है। एक कदी दफा पट्टी साहब दा ड्यूरिंग फूड किधरे रेस्टोरेंट च खाना खा रहे सन ते ना ले लिया पट्टी साहब, ओ यार तू किदा ना ले लिया यार। ये सुबह का खाना रात में खाते हैं, पूरा दिन उस पर तजुर्बा करते हैं, यार सही है गलत है, कहाँ से आया है, सब्जी कहाँ की है। अब तो जहाँ खाना खाने जाए हम कहते हैं जरा किचन देख तो लें कि उसका क्या हुलिया है। मैं तो फटाफट पूछ लेना पट्टी तो नहीं हो गया। और अगर बट्टी हो के आया तो फिर इसका मतलब ठीक हो गया होता है। ठीक हो गया। वाह वाह पट्टी साहब, बट ग्रेट रेपुटेशन। वेयरएज ये खुराक के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो आपकी बताई हुई चीज़ों पे गौर होता है, और आपने एक लम्हा फिक्रिया जो जगा दिया है ना, हमारी कोशिश होती है कि यार वो पट्टी साहब ने जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड दिस इज हाउ टू चेक कि ये खुराक ठीक है कि नहीं है। कई बार रेस्टोरेंट वाले कहते हैं भाई तुसी पट्टी साहब वालों आया खाना नहीं। सर इंसान के अलावा आपको सबसे ज्यादा किस में मिलावट नजर आई? पहले तो काम ही फूड पे किया है। हाँ और दवाइयों में आप अंदाजा लगाएं, जब बारिशें होती हैं तो गटरों का पानी, बारिशों का पानी लोगों के घरों में एंटर हो जाता है। एक कोठी में इसी तरह बारिशों का, गटरों का पानी एंटर हो गया और उन्होंने पंप मंगाया, पानी लिफ्ट करवाया और कोठी खाली करवाई। उसके 2-4 दिन बाद मेरा उनकी फैक्ट्री चक्कर लगा, पे लाहौर में उनकी एक दवाइयों की फैक्ट्री है, और मैंने अंदर अपना कार्ड भेजा है। उनके पीए ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट वेट कर। कतरांदे ने लोग तानू मिलन बहुत ज्यादा कतरांदे होंगे, डेफिनेटली कतरांदे होंगे। आके कोई ना कोई शोशा छाड़ देगा। और ये हुआ भी है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, 3-4 लोग और हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मैं कौन हूँ, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब मैं एक डमी नाम ले रहा हूँ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪੰਪ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। उई, अब जब इतनी मिलावट की चीजें हम खाएंगे। ठीक है जी। बस ये बंदा जरा ना चाहता है कि ऐसी दवाइयाँ खा के अपनी जिंदगियाँ भी ना बचाइए। तो इतनी 2 नंबरी। अब वो 500 रुपए दे के वासा को वो पंप नहीं मंगा सकता था, उसने फैक्ट्री से पंप मंगाया और वही पंप जाके उस सीरप पे लगा दिया। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है उसकी उस सिर्फ की वो रिक्वायरमेंट पॉलिटिशियन मुल्क बेच के खा गए और हम क्या कर रहे हैं सर? हम दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं। सिर्फ हम हर चीज में तो ये कर रहे हैं। ओह मेरा मतलब मैं जानना, ये कोविड के दौरान लोगों ने जो छिलें उतारी हैं ये फार्मेसी वालों ने, हो वो गया है आदमी लेने के लिए दवाई, तो उसने कहा ये तो सर 70 रुपए का पत्ता था, आपने 370 रुपए मांग रहे हैं। जी। नुमान भाई, यहाँ पे ये पोजीशन हो गई थी कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज जाता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पे ना वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर उनका हमदर्द बन के उनको कहता है कि यार मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ फलां हॉस्पिटल में, और उसको सिर्फ रिकमेंड करने पे, पेशेंट रिकमेंड करने में 25,000 रुपए मिलते हैं। ठीक, और डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी ये तनख्वाह होगी, अब आपने मरीज को जितने चक्कर लगवाने हैं ना उसमें आपका इतना कमीशन होगा। आप उसे टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं तो आपको इतने पैसे टेस्ट में से मिलेंगे, अगर आप उसे डरा के एडमिट कर लेते हैं तो आपको ये पैसे मिलेंगे, और अगर वो मरीज वहां पे मर जाता है तो वहां पे ये होता है कि उसे लवाहिकीन को बताने की इजाजत नहीं होती जब तक मैनेजमेंट ना कहे, और एंड पे जब उसके लिए एम्बुलेंस का अरेंज किया जाता है उसमें भी कमीशन होता है। यहाँ पे जीना तो मुश्किल है, मरना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। सर हम कहाँ कॉमेडी होस्टिंग में फंसे में छोड़ें सर? पट्टी साहब ना 2-3 नारी और मिले ना, असि सारे चांते शिफ्ट हो गए। इतने साल पहले कुरान पाक भेजा गया, उसमें भी उस जमाने में मिलावट का तस्करा है, इसका मतलब है ये बुराई अजल से है। अजल से है और अब तक जारी रहेगी। ये खैर और शर की जंग है जो इसी तरह जारी रहेगी। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएंगे और उसके बाद इस उम्मीद पे कि हम अपना हक तो अदा कर दें। हमारे लोग इतने मासूम है, खोते खा गए ना, उन्हें पता नहीं लगा। हाय हाय। और मेरे ज़हन में भी यही आ रहा था, बकायदा खोते कह रहे थे कि गधे कम क्यों हो गए हैं, जी। वो सब खा गए। पता नहीं सी चलना, लड़ाई च जो चपेड़ा की जगह दुलतियां हो जाएगी।
और ये जो गधा था ये सिर्फ लाहौर में नहीं था। कितनी इज्जत से आप बोल रहे हैं। ये गधा ਤੁਸੀਂ पकड़े यहाँ पे थे ज्यादा। डेफिनेटली जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ यकीनन खाया, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ यकीनन खाया। क्योंकि देखिए इसका अच्छा अब उसकी वजह ये है कि देखिए ये जाना है कीमे में, ठीक है। आपको याद है जो हलीम बड़ी मशहूर बिकती थी, अब उसमें गधे के कान डाले जाते थे क्योंकि उससे लेस अच्छी बनती थी। मैंने सुना था उसमें रुई डाली जाती है। रुई अलग डाली जाती, पुरानी रजाइयों की बदबूदार। ऐसी बस 60 लगती थी तो हलीम नाल साफ करता जंदा। यार आपने एक बात मिस कर दी। उन्होंने कहा वो रुई डालते थे लेस डालने के लिए हलीम में, वो कह रहे वो पुरानी रजाइयों की डालते थे बदबूदार। भट्टी साहब एक चीज बच्चियां दे हवाले नाल सी ज्यादा कॉन्शियस होने हैं कि सारे बच्चे कोई गलत चीज ना खा लें। ये जेलियां, ये बबल गमे और ये जो गोलियां टॉफियां हैं, इस पे तो थोड़ी सी रोशनी तो डाल दें ताकि हम थोड़ी सी डाली का ज्यादा। हाँ सर, क्योंकि इनकी बातें सुन के ना जीने की उमंग खत्म हो गई है। नुमान भाई आप ये देखें कि ये जो जेली है इसका एक इंग्रेडिएंट होता है जेलेटिन, उसका सोर्स है हड्डियां, ठीक। अच्छा अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि जो हड्डियां हैं यहाँ पे ज़बीहा जानवरों की हैं, ठीक। लेकिन जो जानवर मर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी आफत की वजह से, उन जानवरों की हड्डियां कहाँ जाती हैं? और हमारे जो घरों में गोश्त आता है उस गोश्त की हड्डियां तो छोटी छोटी हो जाती हैं। और मैंने तो जो प्रोग्राम किए हैं वहां पे इस स्टूडियो से बड़े बड़े ढेर हड्डियों के देखे हैं और सालम हड्डियों के देखे हैं, और वहां पे वो सालम हड्डियां कैसे आ सकती हैं अनलेस के वो मुर्दार जानवरों की ना हो। अब उनसे जो जेलेटिन निकलेगी वो हलाल होगी हराम होगी, तो आप उसका फैसला आप खुद कर। सर क्या करें हम लोग, पत्ते खाएं क्या करें? क्या दुकान में जाके कि हलाल जेलेटिन की टॉफी दे। हलाल ये जो इम्पोर्टेड आती हैं जेली वो वहाँ पे अच्छा, भी अब जो इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड में तो वहां पे ज्यादा यूज ही आराम होती है। अब जेलेटिन ना डाले, स्टार्च बेस डाल दफा दें। करें। कितने दोस्त हैं आपके? कितने रिश्तेदार मुंह लगाते हैं? कौन अपने घर में खाने, कभी किसी ने बुलाया खाने में? नहीं मैंने सारी इनकी डिटेल तो बेगम भी देखी। नहीं खिलाती होंगी इनको। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਚਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਗਾ। अच्छा अपने बच्चों को लेट्स सपोज आपने ट्रीट देनी है बेगम को और बच्चों को, कहाँ लेके जाते हैं? मुझे तो अच्छी जगहों का पता है। पता पे हाँ, ऐसा जहाँ पता है सही आपको? सौदा है। जहाँ सही सौदा है। पैसे पड़े ने सरकार। मैंने उनका नाम तो नहीं लिया था किसी का, मुझे पता है। अच्छा ये जितनी हमाकतें हो रही हैं और मिलावटें हो रही हैं, ये 100 में से कितने % यहाँ रेस्टोरेंट्स में हो रही हैं? सर देखिए एवरेज इस वक्त बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है। उससे पहले तक तो बहुत जुल्म था। ये जो आउटलेट्स हैं जहाँ पे बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं वो आपको ठीक मिलेंगे। जो 2 नंबरी है, जो छुप छुपा के घरों में वहाँ खुफिया कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। पंजाब की हद तक बेहतर हो गया।